बात करते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की, जिसमें बिलखुसूस अगर हम PTI की बात करें और मखसूस नशस्तों के केस में जो सुप्रीम कोर्ट से एक रिलीफ मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो लग ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताज़ा दम हो चुकी है और अब उनकी सियासी पत्ते खेलने की पोजीशन खासी मजबूत हो गई है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे 41 में से 25 अरकान असम्बली के हलफनामे आ चुके हैं और जल्द 41 अरकान के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे और इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द हमारे अरकान की पार्टी वाबस्तगी की लिस्ट जारी करेगी। और बानी PTI के खिलाफ मजीद केसेस खारिज जो दर्ज हुए उस पर अफसोस का उन्होंने इजहार भी किया है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं और साथ नवाज़ शरीफ साहब, मरीम नवाज़ साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, मुलाकात बड़ी अहम हुई है मरी में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासी हिकमत अमली तरतीब देने पर मुशावरत की है और इत्तलात ये भी हैं कि ज़ाहिर है वो सोच रहे हैं कि अब इस मामले को किस तरह से डील किया जाए। इस पर बात भी करेंगे, स्पेशली PTI की जब हम बात करते हैं PTI क्या सकती है और PTI में क्या होगा, इस पर फवाद चौधरी साहब सीनियर सियासतदान है साथ मौजूद हैं। फवाद साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले फवाद भाई ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जो रिलीफ मिला PTI को बिलखुसूस मखसूस नशस्तें मिलने के बाद और अदालती फैसलों से मुतालिक यही एक राय बन रही है कि खासी बेहतरी आना शुरू हो गई है और खासा जो रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, इसको वाकई समझा जाए कि रिलीफ मिलना शुरू हो गया, फ़ज़ा बदल गई है या कि नहीं ये बिल्कुल ऐसे है कि एक केस में अगर निकल जाते हैं तो कोई और केस बना दिया जाता है, जैसे तोशा खाना का नया केस? देखिए, रिलीफ तो शायद सही लफ्ज नहीं है, ये कहना चाहिए कि इंसाफ की तरफ जो है कुछ बड़ी हैं अदालतें। सही। और अभी भी अगर आप देखें तो जो असल दो काम है, पहला तो यह है कि ट्राइब्यूनल्स जो हैं इलेक्शन के वो जल्द से जल्द अपना काम शुरू करें और ट्राइब्यूनल्स में जो इलेक्शन पिटीशंस हैं उनका फैसला हो। और उसके बाद जो जुड़ा हुआ इससे वो ये है कि जो सेनेट का इलेक्शन गैर आईनी हुआ उसके ऊपर दोबारा वो इलेक्शन होना चाहिए ताकि एक इंसाफ की तरफ हम बढ़ सकें। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जो अदलिया की तरफ से, देखिए अदलिया की जाहिर है कि उन्होंने सिविल लिबर्टीज के साथ, सियासी हकूक के साथ अदलिया ने खड़ा होना होता है और अदलिया खड़ी हुई है। ये जो नून लीग की बैठक है कल, ये जो मुलतवी हुई, ये भी मैं समझता हूँ एक दुरुस्त फैसला है नून लीग का, क्योंकि यूं लग रहा था कि नून लीग अदलिया से महाजराई की तरफ बढ़ रही है। जिस तरीके से 20-20, 25-25 लोग इकट्ठे किए गए, जिस तरीके से आपने देखा जजेस के खिलाफ नारे लगवाए गए और लग रहा था कि नून लीग जो है वो एक बड़ी महाजराई की तरफ बढ़ रही है अदलिया से। लेकिन मीटिंग कैंसिल होने का मतलब ये है कि नून लीग के अंदर राय जो है वो इस पे तकसीम हुई है और जो सीनियर लोग हैं उन्होंने शायद कोई अकल की बात की है कि अदलिया से महाजराई नहीं अच्छी बात। और असल में तो देखें, आपको एंगेजमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए बजाय इसके कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को आप जेल में जो है वो रख के बैठे हुए हैं और उसके बाद आप ये समझें कि मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा, तो ये तो नहीं होना। लिहाजा अदलिया के साथ भी जो महाजराई है वो अब एक नया एडिशन होता इस मामले में, और अगर ये रुकता है तो ये आप ऑप्टिमिस्टिक हैं फवाद भाई कि वो महाजराई नहीं चाहते, ये ऑप्टिमिज्म अच्छा है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो तो बार बार एक ही बात करते हैं कि इमरान खान साहब को तो अंदर रहना चाहिए। वो 1-1.5 हफ्ते से स्पेशली बात बार बार कर रहे हैं कि बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको अंदर रहना चाहिए और ये हम कोशिश करेंगे कि वो अंदर ही रहें। तो वही हुआ ना कि अगर आप उनके वजीर बनने से पहले के उनके बयान देखें, वो बड़े सेन बयान थे और जो ही वो वजीर बने तो उन्होंने भी फैसला किया कि लानत भेजें सारी अकल की बातों के ऊपर और सिर्फ वही लाइन टो करें जो हमें लिख के दी जाती है। और राना सनाउल्लाह जैसा आदमी भी जो है वो भी अनफॉर्चुनेटली बदलने में और उम्र के हिस्से में बदलने में भी 1 मिनट नहीं लेते। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। लेकिन ये जो 9 के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं नून लीग के वजीरों ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, और कल जो MNAs के ऊपर भी छापे मारे गए, देखिए उसका मकसद तो यही था ना कि सुप्रीम कोर्ट को बताया जाए कि हम आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं करते, अदरवाइज तो और तो छापों से क्या फर्क पड़ना था। लिहाजा जो एक नून लीग के अंदर सोच है कि अदलिया के साथ टेक ऑन किया जाए और अगर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी ये सोच है तो इसको बदलने की जरूरत है। एंगेजमेंट की तरफ जाना है, मुल्क को नॉर्मलाइज करने की जरूरत है और नॉर्मलाइज इमरान खान की इंक्लूजन के बगैर तो मुल्क नहीं हो सकता। आप जो मर्जी जोर लगा लें,
मुल्क की जो इस वक्त 70% 75% पॉपुलेशन है वो इमरान खान के पीछे खड़ी है। तो इमरान खान को आप मुल्क नॉर्मलाइज कैसे होगा सियासी ठीक है, तौर के ऊपर अगर इमरान खान उस सिस्टम में नहीं सेटअप में होंगे। शामिल नहीं है, इंक्लूडेड ये नहीं है पॉइंट उनकी इंपॉर्टेंट है। सियासत में। ठीक। और फवाद भाई, क्या इस वक्त कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर है कमेटियां तो बनी थी, नामजद भी हुए थे, लेकिन कोई खबर सामने आई नहीं। कहीं पर कोई किसी लेवल पर बातचीत हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं इस माहौल में कि जहां पर आप एक केस में जो है वो रिहा किया जाए, जाली केस दूसरे में बना के डाल दिया जाए। जो खवातीन प्रिजनर्स हैं, आपने देखा सनम जावेद सनम के जावेद साथ साहब कत्ल को हुआ, दोबारा गिरफ्तार हुई। जो बाकियों के साथ हो रहा है। एक हुकूमत ने माहौल ही इतना तल्ख रखा हुआ है, इसमें क्या मुज़ाकरात होने हैं? मैं तो हैरान हूं इनके ऊपर। हुकूमत का तो काम होता है कि मामला जो है वो ठंडे रहे और आप ठंडे करके जो है वो हालात आगे चलें। यहाँ पर जो हुकूमत है वही सारे मामलात को खराब करने में लगी हुई है और हुकूमत ही जो है वो सारे मामलात को जो है वो आगे लेके जो है वो खराब करने में लगी हुई है। तो जाहिर है कि उसमें होते हुए कैसे ये चीजें जो है वो ठीक हो सकती। आपको नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब जल्द बाहर आने वाले हैं? इमरान खान देखें, इमरान खान को इसलिए बाहर नहीं लाया जा रहा कि इमरान खान की इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है वो इतनी बड़ी है कि जब इमरान खान बाहर आते हैं तो पेशावर से लेके लाहौर तक तो पूरी दुनिया जो है वो बाहर होगी। लिहाजा इस सिस्टम को खतरा लाहक हो जाता है जब इमरान खान बाहर आते हैं। उसी वजह से वो इमरान खान को जाली केसेस में अंदर रखे हुए हैं। लेकिन आप कितने दिन अंदर रख लेंगे? आपने पहले जो है 13-14 महीने से पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को आपने जेल में रखा हुआ है। आप चंद महीने और रख लेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। हल तो नहीं है पाकिस्तान का। यहाँ पे पाकिस्तान में पता ही नहीं है रोज की हुकूमत चल कैसे रही है। मुल्क जो है वो एड्स के ऊपर है और इतनी ज्यादा सियासी तौर के ऊपर एक समझिए टर्मोइल है। एक सियासत के अंदर इतना तनाव है कि आप गवर्नेंस की तरफ आ ही नहीं पा रहे। इतना तनाव सियासत में रख के गवर्नेंस नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। ये तो सोचना पड़ेगा जो हमारी ये सबको सोचना चाहिए, ये दुरुस्त बात है। और फवाद भी, जो थोड़ी खबरें आई पीटीआई के अंदर, फॉरवर्ड ब्लॉक की भी खबरें आई, कुछ खबरें आई कि ग्रुप्स हैं। अब इस मामले में मुलाकात भी जो कि इमरान खान साहब की हुई थी, वो मामला अब हल हो गए हैं या कि अभी भी कुछ थोड़ा बहुत मसला है जिसको हल होने की जरूरत है? देखो, पीटीआई में कोई ग्रुप की कोई हैसियत नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त तो देखिए ना, इमरान खान का ऊपर एक इजमा है, इमरान खान के ऊपर एक इत्तेफाक राय है पूरी पार्टी का, और बाकी ग्रुपिंग पार्टी में छोटी मोटी चलती रहती हैं। लेकिन असल बात तो ये है ना कि आप इमरान खान के साथ हैं और जो इस फॉरवर्ड ब्लॉक की अहमियत वहाँ होती है जहां पे लोगों की अपनी वर्थ हो और वो अलहदा होंगे तो उससे पार्टी को नुकसान होगा। इस वक्त तो आप देखें ना, पार्टी से जो अलहदा होगा, इमरान खान से अलहदा हो जाएगा, वो फारग हो जाएगा। आपके सामने जो जो गए वो फारग हो गए। तो ये तो फॉरवर्ड ब्लॉक की वर्थ तो तब हो ना कि जब हम देखें कि कोई वो उसकी कोई जो है वो अहमियत है। सो मेरा नहीं ख्याल कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोई हैसियत पोजीशन में ठीक है फवाद, आपने कहा कि जो गया चलती रहेंगी। ठीक, आपने कहा जो गया वो फारिग हो गया। आपने चूंकि पीटीआई तो नहीं छोड़ी, आपने तो सियासत को छोड़ दिया था, ब्रेक ली थी। तो अभी स्टेटस क्या है इस वक्त? चूंकि बहुत से रहनुमा पीटीआई के वो तो नहीं चाहते कि आपकी वापसी हो पीटीआई में। देखिए, बात यह है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि पीटीआई में सिर्फ इमरान खान मैटर करते हैं और इमरान खान के अलावा बाकी सारे लोग जो है ना वो सिर्फ एक करेक्टर ही है। सो करेक्टर एक्टर है। सो इसलिए उनकी कोई इतनी अहमियत नहीं है। सो मेरे ख्याल में जो हमारा है, इमरान खान जो है उनको बाहर लाना के लिए अपना किरदार अदा करना जरूरी है। और इमरान खान जब बाहर आते हैं, पाकिस्तान की सियासत आगे बढ़ती है। तो जाहिर है हम तो यही हैं, हम इमरान खान के साथ हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। पाकिस्तान की सियासत को आगे बढ़ने की जरूरत है। जो स्टैंड स्टिल हो गया है इसको तोड़ने की जरूरत है। और हम तो अपना किरदार अदा करना चाहते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, और जिसमें पाकिस्तान को असल बात यह है कि टेम्परेचर कैसे डाउन हो और नॉर्मलाइज पाकिस्तान कैसे हो। हम तो अपना रोल इस ज़िम्मन में अदा करना चाहते हैं और करते रहें। और इस हम में वो सब शामिल हैं जो छोड़ के गए थे 9 मई के बाद पीटीआई को, वो सब इसी तरह वापसी करना चाहते हैं? देखिए, कोई भी बंदा पीटीआई को छोड़ के नहीं गया था।
पहले तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप भी यहाँ पे हैं, पीटीआई को छुड़वाया गया और जिस तरीके से जो जोर जबरदस्ती हुई, जिस तरीके से जो बर्बरियत और फसाइयत हुई, वो सबके सामने है, सबने उसको देखा है। और पार्टीज जो हैं उसमें हमेशा लोगों के आने के लिए जो बाहें हैं वो खुली होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट एडिशंस। सियासत जो है वो लोगों के जमा होने का नाम है, तफरीक का नाम नहीं। तो जितने भी लोग आने चाहिए वो जो है वो ठीक। अच्छा फवाद साहब, क्या ऐसा भी माहौल बन सकता है आगे आने वाले दिनों में, चूंकि पार्लियामेंट का नंबर गेम ऐसी है कि ज़ाहिर है अगर किसी ने हुकूमत बनानी है तो उसके ज़ाहिर किसी से इत्तेहाद करना पड़ेगा, और अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी और PMLN की जिस तरह का इत्तेहाद है, ज़ाहिर हम सबको पता है कि वो गैर फितरी सा इत्तेहाद है, चूँकि ज़ाहिर दोनों की अपनी अपनी अलग सियासत है। और कुछ बयान भी ऐसे आते रहे हैं, स्पेशली जरदारी साहब की तरफ से जो लेटेस्ट बयान जिस तरह से उनका इस्तकबाल नहीं किया मरीम नवाज साहब ने, ऐसे में क्या ये मुमकिन है कि उनकी राहें जुदा हो जाएँ और पीपल्स पार्टी और PTI पार्लियामेंट में एक साथ हो जाए और गवर्नमेंट साजी की तरफ बढ़ जाए? क्या ये मुमकिन है? पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी ने देखिए एक बड़ी सियासी गलती की। उन्होंने जब नून लीग आउट हो गई थी इलेक्शन में, बिल्कुल वो 18 सीटों पे महदूद, तो पीपल्स पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी इस पार्लियामेंट के अंदर, और बजाय इसके कि बिलावल भुट्टो जो हैं उनको रोल दिया जाता और वो मेन लीडर ऑफ अपोजिशन बनते और पीटीआई को हुकूमत बनाने देते, जरदारी साहब ने एक सदारत और 2 गवर्नरी के पीछे जो पीपल्स पार्टी की सियासी पोजीशन थी उसको नंबर 2 से नंबर 3 पे ले गए, और जाली तरीके से शहबाज शरीफ आज 18 सीटों के साथ वज़ीर आज़म बन गए, जिसके नतीजे में पीटीआई को तो नुकसान हुआ ही हुआ, पीपल्स पार्टी को भी हुआ। राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ फवाद से, और जिस तरह से इस वक्त मुल्की सियासत सूरत हाल, इस पर वो एक अपनी राय भी दे रहे थे, और जिन्होंने कहा कि जो पार्टियां होती हैं उसमें एडिशंस होती हैं, उसमें सब्ट्रैक्शन थे। फवाद भी अपनी बात मुकम्मल भी कीजिएगा कि जो आप बात कर रहे थे स्पेशली पीपल्स पार्टी की गलती से मुताल्लिक। अब आपको आवाज आ रही है? जी जी फवाद भी आवाज आ रही है, प्लीज बात मुकम्मल कीजिएगा। जी जी आवाज आ रही है। जी जी फवाद साहब आवाज आ रही है, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, स्पेशली पीपल्स पार्टी की जो गलती से मुतालिक आप बात कर रहे थे। पीपल्स पार्टी को अदलिया के खिलाफ महाज आराई का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और उन्हें इंतजार करना चाहिए कि ट्राइब्यूनल्स के फैसले आते हैं। तो अब देखिए इस वक्त जो नंबर गेम है वो पीटीआई अब 115 के लगभग हो चुकी है और इसमें JUI को शामिल करें तो 118-20 बन जाते हैं, तो आपको तकरीबन 40-45 सीटें और चाहिए। और इस वक्त अगर पंजाब के ट्राइब्यूनल्स जो हैं उन्होंने अपना काम सही किया तो ये आराम से 45-50 सीटें पीटीआई की ऐड हो जाएंगी। तो पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो इंतजार करे कि पीटीआई अपनी हुकूमत बनाए और पीपल्स पार्टी मेन स्ट्रीम अपोजिशन फिर उसकी जो है वो कर सकेगी, क्योंकि नून लीग जो है वो बहैसियत सियासी जमात एक बड़े चैलेंज में चली गई है, उनकी सियासत मुकम्मल खत्म हो गई है और इस वक्त वो सारी सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के सहारे पे खड़ी है। एस्टैब्लिशमेंट को कोई सहारा देने क्या यही वजह है कि वज़ीर आज़म साहब ने वो इस्तीफे की बात भी कर दी, गो कि वो FPR से मुतालिक थी, लेकिन स्टिल उनकी उस बात से आपको क्या इशारा मिलता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड है इस वक्त इन हालात में? जो उनके इस्तीफे का बयान है शहबाज शरीफ का, वो वाज़ेह तौर के ऊपर बताता है कि शहबाज शरीफ की परेशानी जो है वो किस हद तक पहुंची हुई है और शहबाज शरीफ कितने परेशान है। फवाद साहब साथ मौजूद थे, आई एम सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। और हमसे इस वक्त जो मुल्की सियासी सूरत हाल इस पर बात करते हैं